का व्लॉग विदाई समारोह का है। सब अपने अपने विचार पेश करेंगे। रितु मैडम की विदाई है क्योंकि वो हमें छोड़ के दूसरी सिटी में जा रहे हैं और बाकी सभी सुनने वालों को मेरा प्यार मैं यश आदित्य और आज आपके सामने मैथिली शरण गुप्त जी की रचना सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है नरभो न निराश करो मन को। नरभो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जब में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नरभो न निराश करो मन को। कुछ काम करो हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मेरा खुदा आती है आंधी आदम पर उनका खैर मुकदम। आती है आंधी आदम पर उनका खैर मुकदम। तूफान हाँ, क्योंकि एकदम गौना होता है ना, उस समय गवाते हैं ये लोग, है ना। हाँ, उसी समय का। बहुत बढ़िया। और बोलना है, बैठो। अगर कुछ आता हो तो बोल दो। बोलो। आ तो बैठ जाओ। जो बैनर पे कुछ बता। मतलब यही है बोला गाना बोल लो, बस इतना ही संग था। ना जितना आया आपको थोड़ा सा तो आता है, हम लोगों को तो कुछ भी नहीं आता है। बोलो, बस इतना ही। बस इतना ही संग था जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीर्वाद। बस इतना ही संग था हमारा। नीलेश, इधर आ, तुम्हारा नाम बता दो अभी। तुम्हारा भी नाम बता दो, यहाँ खड़ा होके सबको नाम बता दो। चलो, पूरा नाम बताना पप्पा के साथ। नीलेश इधर की नाव इथं उभा ना, इथं उभा ना। इथं मी- आणि पप्पाचं मी- तुझं मी इथं. नाव चांगलं ना सांग. सांग माझं नाव, हाँ मेरा नाम असं सांग. बोलो। मेरा नाम नीलेश है। नीलेश क्या करता है? नीलेश पढ़ते हो आप? निलेशला पोएम येते का? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? लँग्वेज सांगायचं असं नाही. क्या नाम है आपका? यश क्या करता है? खेलता है कूदता है। और विवान क्या करता है? मैं भी खेलता हूँ कूदता हूँ। पढ़ते नहीं हो? पढ़ता भी हूँ। कभी कभी। हाँ, विवान आज अपनी आंटी के लिए गाना गाएगा, है ना? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विवान पांडे। मैं आपके सामने गाना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस गाने का नाम है स्माइल ऑन योर फेस। स्माइल ऑन योर फेस, love in our heart, with joy in your eyes, we welcome you this day. Smile on your face, with love in our heart, with joy in your eyes, we welcome you this day. We are glad you are here. We are glad you have come. We are glad you are here. We are glad you have come.
welcome, warm welcome. May God bless you, may He always guide you, may He hold you true, may your wishes all come true. May God bless you, may He always guide you, may He hold you true, may your wishes all come true. We are glad you are here, we are glad you have come, we are glad you are here, we are glad you have come. 1, 2, 3, let's give a cheers. Yeah, then Vinota. Hey, happy welcome, cheerful welcome, great welcome, joyous welcome, precious welcome, lovely welcome, warm welcome. Thank you. बहुत बढ़िया। गाना गाया तुमने, आवाज भी सुंदर लगे। आंटी को वेलकम किया है बहुत बहुत है ना? सोचना है कि खुद को कभी दबाना नहीं है, मतलब मन को कभी नहीं दबाना। मन में जो स्वतंत्रता जो तुम विचार कर रहे हो उसको बाहर लेकर आओ। तो मुझे यहाँ पे आके मैं अपना खुद का बताऊंगी। मतलब ऐसे तो मैं हमारी शादी बौद्ध धर्म में ही शादी वगैरह होती है, उसी को मानते हैं। लेकिन जो मैंने पढ़ाई उसकी अभ्यास चालू किया वो मुझे 6 साल से मैं कर रही हूँ। तो 6 साल मुझे ये मुंबई में आके ही वो उसका मन खराब कर रहा है। हाँ, सही बात। जो किसी को डांटेगा ना तो वो खुद दुखी हो रहा है। सामने वाला सुन के वो अगर उसने स्वीकार, बुद्ध ने वही बताया, अगर आप स्वीकार नहीं करते तो वो अब जैसे कोई गिफ्ट मुझे दे रहा है, सोचना है कि खुद को कभी दबाना नहीं है, मतलब मन को कभी नहीं दबाना। मन में जो स्वतंत्रता जो तुम विचार कर रहे हो उसको बाहर लेकर आओ। तो मुझे यहाँ पे आके मैं अपना खुद का बताऊंगी। मतलब ऐसे तो मैं हमारी शादी बौद्ध धर्म में ही शादी वगैरह होती है, उसी को मानते हैं। लेकिन जो मैंने पढ़ाई उसकी अभ्यास चालू किया वो मुझे 6 साल से मैं कर रही हूँ। तो 6 साल मुझे ये मुंबई में आके ही मन में मैत्री भावना विकसित की ना, तो जिसके अगर किसी के बुरे विचार भी अगर आ रहे हैं, अगर उसके लिए भी हम मैत्री मतलब फ्रेंडशिप मतलब ये नहीं कि बस हम लोग खाओ पियो साथ में रहो घूमो फिरो, उसका वो मैत्री का अर्थ नहीं होता। वो दुख हर चीज में अगर वो साथ है वो उसको बोलते हैं मैत्री। बाकी आप अच्छे टाइम पे आ रहे हो, बाकी टाइम पे पूछ ही नहीं रहे, तो उसको मैत्री नहीं बोलेंगे, उसको फ्रेंडशिप नहीं बोलेंगे। तो ये मैत्री का अर्थ है और वो मन से होनी चाहिए। जैसे पूनम मैम ने भी बहुत कुछ जो उन्होंने बोला है पद्मा के बारे में, जब वो गए तो पद्मा जब हस्बैंड उनके खत्म हो गए उस समय तो सबने तो खाना दे ही दिया था, लेकिन स्पेशली भैया और पूनम मैम जाके जो उनको जो दिलासा होता है ना वो देना करना, उनको कुछ पता नहीं था ना। वो तो सब देखो पवन भैया का नाम लेती है, वो बताया था किसने मदद किया। देखो पवार भैया का नाम हमेशा लेती है। वो मुझे बता भी रही थी कि एक दिन मुझे आके पवार भैया से मिलना है, मेरा ऑफिस का कुछ काम है उनका करना है, उनका तो काम होता है। हाँ उन्होंने किया कोई करता हर कोई ना भैया ने तो ऑफिस का सब काम किया है, लेकिन जैसे उसको कुछ चीज पता ही नहीं थी। वो चीज भैया ने और पूनम मैम ने जो आके बॉक्स खोल के बताना करना क्या चीज है, वो इतना इंग्लिश नहीं पढ़ सकती थी कुछ नहीं, तो उस समय में दुख में भी साथ दिया सुख में भी साथ दिया। जैसे मैंने बोला खाना बनाने के लिए मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, तुरंत उसने हाँ बोल दिया। हाँ जैसे पूनम मैम ने तीसरे चौथे दिन, चलो मैं तो थी, ये पवार भैया ने भी सब काम किया था, लेकिन जितना इन्होंने किया ना, जैसे सब फाइल खोल के क्या फाइल में रहता है कैसे नहीं इस तरह से नहीं। फिर पांडे भैया आए, पैसे का हो गया, फिर मैं पांडे भैया को भी समझाया कि इस तरह से हम लोग मतलब किस तरह से हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं। मैंने फिर विजया को फोन किया कि विजया कि तुम उसके भाई के हाथ में पैसे दिए हो तो पद्मा के हाथ में दे दो। जैसे मैम ने तो उसको मतलब बहुत ही सपोर्ट किया भैया तो नहीं मैम सही में जो भी है वो सही निकलना चाहिए।
कि जो हेल्प करता है ना, ये नहीं जैसे ये बोली कि सुख में साथ दो दुख में नहीं, लेकिन जरूरी है दुख में साथ देना है, सुख में नहीं। चाहिए जब ये हो मित्र साथ हो। मैं अपना बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं उसको जब खाना पीना देती थी ना, हर किसी के लिए जो बात गई बीत गई, मैं क्या बोलती, इधर से निकालो, सुनो, यहाँ से निकाल दो, यहाँ से। सबसे मेन चीज क्या है ना, खुद को हमको तैयार करना है। हाँ। हम लोग को दूसरे की गलती पहली बात तो निकालना नहीं है ना, क्योंकि दूसरा हम 5 मिनट मिलेंगे, उसके बाद वो कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है हमको थोड़ी पता है। तो हम खुद के साथ तो पूरी लाइफ अपने ही साथ रहने वाले हैं। घर वाले ना, बच्चे के साथ हम पूरी 24 घंटे रहते हैं, मतलब हर टाइम किसी के साथ, भले ही परिवार में हम कुछ मतलब मानवता, अब हमारा धर्म ही है ना, बुद्ध धर्म वही सिखाता है मानवता धर्म, उसमें कोई जातिवाद वो सब देखते नहीं है ना, उसमें तो इंसान जो सामने आया उसको हमको देखना है, वो किस कंडीशन में, अगर मतलब हमको जाति देख के कभी काम करना ही नहीं है। हाँ, मतलब हमारा धर्म ही वही सिखाता है ना, धर्म का मतलब ही है, पता है नीति में सबसे चीज यही तो अच्छा लगा है कि नहीं, नीति अपनापन है। हाँ, कौन कहाँ से है, कौन किस धर्म से है, किस जाति से है, कोई मायने नहीं रखता, सब मिलके रहते हैं। ये भारत में ही है, और दूसरे देशों में कहाँ है? भारत में भी सिर्फ मतलब फोर्स वगैरह में ही है ये चीजें, बाकी बाकी जगहों में कॉलोनियों में नहीं है। जितना कॉलोनियों आप जब फोर्स में है ना, और फोर्स में जितना एंजॉय कर सकते हो हर धर्म का, उतना अलग कॉलोनियों में कर नहीं सकते आप। इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। Village is not फर्स्ट फ्लोर पे है। मेरी नॉट प्लेइंग विथ मी। अभी आप उसके साथ खेल लीजिए। मतलब वो मेरे साथ खेल नहीं रहा है, वो खेलता नहीं, खाली विमान से दोस्ती हो गया है। नहीं, बहुत कुछ हर जगह सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ हर किसी से सीखने को मिलता है। अभी जैसे गाड़ी दीदी से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा है, कहीं पे भी मतलब, और वो मतलब जैसे गाना बोलो, नाटक बोलो, और मतलब हर किसी में एक न एक खूबी तो होती है, बस वो खूबी को अपने को निकालना है। अगर हमने वो खूबी को पहचान लिया ना, तो शायद हर कोई सक्सेस हो सकता है। और उसमें अब ये हमको एज का भी वो नहीं सोचना है, कोई भी एज हो, हमको जिस एज में भी पता चला कि हम में ये खूबी है, वो कर सकते उसको हैं। हम आगे लेकर जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो कुछ भरोसा नहीं है, कोई एज में भी हम लोग जा सकते, चाहे 50 में भी हमको पता चल रहा है कि मैंने जो अभी तक नहीं किया वो मुझे अब मुझे जो पता चल रहा है वो करना चाहिए, तो वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो जान लिए तो हमारी उससे क्या लाइफ भी बढ़ती है, मतलब एज हो सकता है हम और ज़्यादा जी सकते हैं। ये बहुत खुशी, अपना काम हम मतलब हमारा अगर जो एम है, अगर उसको अभी तक ज़्यादातर लेडीज़ लोग में वही रहता है ना कि अब शादी हो गई, जो मतलब जो मिल गया सो मिल गया, उसके ज़्यादा कुछ बाहर निकलती नहीं है ना, लेकिन अगर है तो उसमें
बारे में एक इच्छा निर्माण हुई जानने की। तो वो मैं फिर पढ़ते रहती थी, ऐसा अब यूट्यूब हो गया, बुक्स जो भी मेरे पास अवेलेबल था। और उसके बाद फिर आम्रपाली ग्रुप में मतलब सबसे ज़्यादा तो मैं गाड़ी दीदी का धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगी क्योंकि इनके थ्रू मुझे वो लाइन मिला। वो अभी साथ में उतना कांटेक्ट में नहीं है उस मामले में, लेकिन उनके थ्रू ही मुझे ऐसा लगता है कि मिला। क्योंकि एक बार दीदी के साथ हॉस्पिटल में गए थे तो उनकी वो नहीं थे, मेरे भाई लगते हैं, इनके भाई लगते हैं जानराव करके, वो मतलब एनडी जानराव है, वो मेडिकल स्टाफ में है। तो दीदी ने बोला कि उनसे मिलना है करके, वो इधर ही है तो उससे मिले। और फिर उनके बाद जयंती था, जयंती था, तो इधर होता था। उसके पहले से हम लोग थे लेकिन पता नहीं था। तो वो फिर आके हमसे कलेक्शन वगैरह किए और फिर हम वहाँ के, लेकिन उस टाइम भी मैं क्योंकि गेस्ट थे घर में नहीं आती थी। लेकिन इसने जब से आम्रपाली ग्रुप ज्वाइन किया उसके बाद तो समझो इसकी लाइफ बन गई। वो आम्रपाली में जो नहीं उस टाइम पूजा करने आई थी वो जो धर्मचारी, वो उसी में थी। तो वो कुछ फोटो डालते थे तो उससे मुझे बहुत, मैं सोचती थी ये क्या करते हैं ये लोग क्योंकि एक्चुअली हम लोग जहाँ जाते हैं सियासत के अलावा दूसरा कुछ हमको दिखाई नहीं देता ना, जो मिला इधर से ही मिलेगा। तो वो फोटो के इससे, क्योंकि वो मैं उनको नहीं पहचानती थी, तो फिर मैंने ऐसा, मेरी इच्छा हुई कि ये कुछ ना कुछ है इसमें है, तो मैंने अलग से उनको मैसेज किया कि आई वॉन्ट टू मीट यू करके, मतलब मिलना चाहते हैं ऐसे। तो फिर उन्होंने भी वो 10-15 दिन बाद देखा वो मैसेज। फिर उसके बाद फिर कुछ तो था कार्यक्रम 6 दिसंबर का, तो वो चंदा लेने के लिए आया, तो फिर तब से फिर मुलाकात। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब सही में मुझे यहाँ के जो मैंने बुद्ध धर्म को जाना, भले ही आप कोई भी कास्ट के हो, लेकिन आप सही में, मैं स्पेशली सभी के लिए बोलूँगी कि आप बुद्ध की जो धर्म दिया है ना उसको जानो, और मतलब वो एक जीवन जीने की कला है, बिल्कुल उसको पढ़ो। अगर उसको हमने जान लिया ना तो हम कहीं भी जाएंगे। आप चाहे घर में जो हमारे पारिवारिक झगड़े हो, जिससे भी हमारा मन अशांत होता है ना, उससे पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाएगा। और मतलब मन का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि अगर हमको उसमें बस 3 ही बेसिक है, मतलब अनित्य, अनात्म और दुख, ये 3 है। अनित्य मतलब हर चीज अनित्य है, मतलब कोई भी चीज बाहर चीज बदलने वाली है, कोई भी स्थायी नहीं रहने वाली है ना, हर चीज बदलने वाली है। तो ये अगर मान लिया तो हमारे में जो राग, लोभ, द्वेष रहता है ना, वो धीरे धीरे चले जाता है। तो उससे मतलब हमारा जो मन है ना वो स्ट्रांग बनता है, और सबके लिए एक भावना जब निर्माण होती, भले ही कोई हमें गुस्सा करे या कोई हमारे बारे में कितना भी गलत सोचे। नहीं But she is not silent. She is very नहीं सास नॉट अ डेंजरस एक्टिव मेंबर। बहू का थोड़ा डर भी लगना चाहिए, बहू को थोड़ा, आजकल की जनरेशन क्या है ना, समझती नहीं है, तो सास को बताना पड़ता है कि तुम ये करो भाई, वो मत करो। अगर सास ही नहीं बताएगी तो बहू तो फिर उड़न छुई, फिर मैं जो करूंगी वो नहीं, बराबर है ना।
क्योंकि आदमी को तो कब्जा में कर रखा रहता है। माँ बोलेगी तो फिर वो माँ को ही बोलेगा कि तुम क्या बोल रही हो, लेकिन बेटे को पता नहीं होता है कि माँ ने किस तरह से पाला है, जन्म दिया है, तो वही समझा रही है। चलो हो गया हो गया। हाँ बोलो। और वो फर्नांडिस ना वो गणेश हेगड़े ने सिखाया था उनको। और जो आपने जो बोल रहे हो ना, वो गाना था मुकाबला, थोड़ा सा हो जाए डांस, डांस हो जाए। हाँ उसका प्रभुदेवा नगमा नगमा प्रभुदेवा नेबर इज इधर इधर प्रभु। you look like Nagma little नगमा राइट। हाँ नाचा पड़ेगा। हाँ प्लीज। आंटी गाना गाने वाली है, आप गाना गा लो एक हरियाणा। हरियाणा वाले पे नाच लोगे? उस पे आप नाचोगे। आंटी नाचती है अपने हरियाणा में। आप हरियाणा में कर दो। मैं ऐसे ही नाच सकती हूँ। हाँ, अले गाना लगा लो। ये हमारा कल्चर, गाना लगाओ, गाना हरियाणा कल्चर। गाना लगा लो ना। No, this is Haryana. हरियाणवी कल्चर। गाना लगा दे हरियाणा वाला। ए गाना लगा दे हरियाणा वाला। आंटी गाने गाने दो। नूडल्स नहीं, फिर पकोड़े, पकोड़े 2 पकोड़े दे। पकौड़ी हाँ बस इतना ही। जिलेबी खा रही हूँ मैं। इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं हम लोग, लाइव में पूरा घर में भेज देती हूँ। मैं रत्नागिरी का हम नहीं खाते, लेकिन प्रॉब्लम नहीं। नहीं हमें भी नहीं होता है, अगर साइड वाला कोई खाता है। बहुत साथ है जैसे कंबाइन ईट करते हैं, मतलब वो जैसे सेपरेट प्लेट्स। और टेबल पे भी खाए। आप क्यों ये कर रहे हो? ये मुझे दो और आपको क्या क्या चाहिए मुझे बता दो, मैं वो आपको इनको इससे दे देती हूँ। नूडल्स नहीं, फिर पकोड़े, पकोड़े 2 पकोड़े दे। पकौड़ी हाँ मैं इंस्पेक्टर पूनम और रितु मैम से मैं फर्स्ट टाइम जिस दिन नहीं प्लीज फर्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए, हम 31st को आए थे अपने घर की सफाई करने। तो सर से मेरी बात होती रहती थी, मेरे को 2 महीने हो गए थे यूनिट ज्वाइन किए हुए। तो सर बहुत सीनियर थे और उस टाइम RI के चार्ज में भी थी, तो पता भी नहीं था कि प्लांट की ड्यूटी वैसी कैसी होती है। वो सर से सीख के, और सर ने मतलब कुछ भी अगर घर में किसी भी टाइप की कोई हेल्प चाहिए, कोई सामान चाहिए या मार्केट अगर आपको नहीं पता है तो मैडम है, आप मैडम के साथ जा सकते हैं। तो मैं इनके पास आई, मुझे लगा ही नहीं कि मैं इन्हें नहीं जानती। फर्स्ट टाइम आते ही मतलब ऐसा स्वभाव था इनका कि इतने प्यार से मिले कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं कितने सालों से इनको जानती हूँ, लगा ही नहीं। और बीच में मैं एक बार बीमार भी हो गई, तो फ़ोन करके कि मतलब क्या है कैसे हो, कभी नहीं। कोविड में भी थी मैं, तब भी इन्होंने बहुत ख्याल रखा। बीच में भी बहुत बीमार हो गई, तो घर से दिन में भी 2 बार 3 बार खाना, कभी ये चीज़ चाहिए कभी वो चीज़ चाहिए। तो मतलब मेरी ये भाभी है, मैं भाई बोलती हूँ सर को। और मतलब भाई बड़े हैं, तो ये बड़ी है मेरी खुद का भाई है, वो छोटा है। तो बात मुझे ना भाभी और बहुत पसंद है, सुनना भी और कहना भी। लेकिन ऐसा नसीब ही नहीं मिला, कोई कहने वाला भी नहीं मिला। और मैं किसी को कहूँ भाई, सभी छोटे हैं तो नाम से ही बुलाते हैं हमारी तरफ। तो इनके साथ बहुत अच्छा है, कुछ भी होता है, चाहत को प्रॉब्लम हुई तो मैं डायरेक्ट इनके पास आके कि मैम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, चाहत को ये दिक्कत हो रही है या मुझे ये दिक्कत हो रही है। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ मुझे इनके साथ में रह के कि ये पराए हैं या इन्होंने मुझे कभी पराया समझा। और मैं तो बहुत भावुक हूँ, सारा जीवन मतलब क्योंकि पापा के साथ फोर्स में रहे तो आते जाते ही रहे। तो ये जब से इन्होंने बोला ना मतलब दिल नहीं करता है ये क्यों जा रहे हैं। टाइम मेरा बहुत अच्छा साथ रहा इनके साथ। दिन रात में कभी भी कॉल करूँ, चाहे सर को कॉल करूँ या मैडम को कॉल करूँ। हालांकि इतने बड़े हैं, भाभी कभी नाम से भी ऋतु मैम ये काम है। कभी नहीं इन्होंने मुझे रात को भी 10-11 बजे फोन किया, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं पूनम रहने दो या कल सुबह करते। नहीं, मैं अभी आती हूँ। बस पहले लगता था बिल्कुल घर के पास में, शायद जितना ख्याल मेरे घर वाले रह के यहाँ करते उतना ही ख्याल उन्होंने मेरा रखा। कभी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। मार्केट में नहीं पता था ये मार्केट है,
खाने का, मैं कई बार जैसे सर को साथ में लेने के लिए आती हूँ, मैं घर से खाना खा के आती, जब भी जबरदस्ती नहीं खा के जाओ कुछ बता, अरे मैडम मैं खा के आई, नहीं कुछ खाओ, मतलब बिना खाए इन्होंने कभी नहीं उठने दिया मुझे। मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस। और फैमिली लाइफ में होने के बाद मतलब फर्स्ट टाइम क्वार्टर में रहने का मौका मिला मुझे, क्योंकि अलग अलग यूनिट में रहे, एयरपोर्ट में बहुत कम लोग एक साथ रह पाते हैं, तो ये कॉलोनी अपनी है, मतलब तो सब लोग अपने हैं, तो वो जो अपनापन था वो महसूस हुआ यहाँ पे। कहीं पे नई जगह जाते हैं जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते हैं, वहाँ पे अगर कोई अपना मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि हम नॉर्थ के हैं, तो हम लोग क्या मतलब कोई भी हो तो वो अपने वहाँ का ज़्यादा ढूंढता है, लेकिन इनको देख के मुझे कभी यही नहीं लगा कि मुझे कोई हरियाणा वाला चाहिए, या वही होने से इनको देख के कभी महसूस नहीं हुआ कि महाराष्ट्र के हैं या इनसे बात नहीं करनी चाहिए, या ये मुझसे भाई नॉर्थ के हैं तो ये बात करेंगे नहीं करेंगे, कभी भी फील नहीं हुआ। बहुत अच्छा साथ रहा। और अगर ये जाके भूल जाएंगे तो मैंने भूलने दूंगी नहीं, हालांकि मैं बहुत बेकार हूँ, तो इनको याद दिलाती रहूँगी फ़ोन कर करके, और जब भी मौका मिला तो मैं इनके वहाँ पहुँच भी जाऊँगी, क्योंकि रिश्ते ऐसे ही होने चाहिए। मेरा मानना है कि जीवन बहुत छोटा है, जिस जीवन में मतलब कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं, जो हमारे भगवान ने बना रखे, माता पिता भाई बहन भाभी, वो सब भगवान ने बना रखे ऑटोमेटिकली, उनसे हमारा प्रेम संबंध होना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो रिश्ते हम बनाते हैं ये हमारे बनाए द्वारा, तो इन रिश्तों को कामयाब रखना मतलब इनको बनाए रखना हमारे हाथ में है। वो एक तरफ से नहीं होता है कभी भी कि मैं कॉल करूं और ये कभी यहाँ से चले जाए ना रिप्लाई करें, ऐसा नहीं होता है। रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। अगर ये वहाँ जा रहे हैं तो ये भी हमें कॉल करें, याद करें, और हम भी इन्हें याद करें। ये रिश्ता कोई भी हो, सोलापुर देखने के लिए बहुत अच्छा है। एक ऋतु को बात बता देती हूँ कि वहाँ किसी दिन भी गाड़ी उठाई जाएगी और चला जाएगा। अम्बेडकर जयंती वहाँ की फेमस है। 22 तारीख को 14 अप्रैल को 22 तारीख को वहाँ पे अम्बेडकर जयंती, वर्ल्ड से लोग वहाँ पे देखने आते हैं। सोलापुर में इतनी फेमस वहाँ अम्बेडकर जयंती है, तो लकी है ये तो वहाँ जाके। हम तो वहाँ पे तो मतलब मेरे मामा वगैरह रहते हैं, तो मैं जो इसका लगाव जो उसके तरफ हो गया है और वो उसका पूरा हो जाएगा। वर्ल्ड के लोग वहाँ पे आ जाते 22 तारीख को, अप्रैल के 22 तारीख को। इन्होंने अपने ढंग से मतलब हमारी मैरिज एनिवर्सरी, जबकि किसी को पता नहीं था, इन्होंने शायद फेसबुक पे देखा या कहाँ देखा, ये रात को उसी दिन शायद सर आए थे, तो सर के साथ में ही आ गए। और महाराष्ट्र में जो मतलब कैसे वो सेलिब्रेट करते हैं फूल वूल, वो शायद शादी में ही डाले गए होंगे, और उसके बाद भाभी ने डाले हम लोगों पे वो आशीर्वाद। दोनों को याद रहता है, बहुत हम लोग को नहीं, हम लोग अपना ही हम लोग भूल जाएंगे, वो भी इन्हें करी हम दोनों याद रखते हैं सब चीज। इतना प्रेम मिला कि मतलब शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। पर मैं ये चाहती हूँ ये जहाँ भी रहें खुश रहें, हमें भूले नहीं, भूलेंगे तो फिर हम सरकारी आदमी भूलने नहीं देते हैं। और स्वस्थ जीवन जिए और तरक्की करें ये लाइफ में, खुशहाल जीवन मिले इन्हें, ये मेरी कामना है इनसे। बहुत अच्छा। नूडल्स इधर नहीं डाले? इसमें चटनी और इसमें नूडल्स देने के लिए फिर इसमें इशिका हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। आज हमारी बारी है। कुछ नहीं, इतना बेटी लोग आपसे प्यार कर रहे हैं ना, ये ऐसे लगा बोल रहे हैं अंदर पहले जाने दो, उसके बाद खिलाओ। चटनी डाली ना, बस निकल जाओ। ये क्लीनिंग करता है। आज आंटी का बर्थडे मनाया। आज मैं केक खिलाओ। आइए केक खिलाइए आप भी। सबने केक खिलाया, आप खिलाओ भाई। उनका व्रत था ना, इसीलिए मैं बोली चाय बना के आगे। इनको भी मुबारक हो, प्रमोशन आ गया है, इंस्पेक्टर बन गए हैं पवार साहब।
इसीलिए पार्टी तो देनी है, उधारी हाँ। लेनी, घर भी ले लिया। हाँ, घर हो गया, पार्टी अभी बाकी है। मिस कॉल करती हूँ आपका 1 मिनट विजया नाम क्या बताया? अर्चना। अर्चना। ओके। अच्छा सेव कर लिया सब हमने किया है सत्या के नाम से सत्या। मिस्टर कर अर्चना देख के बचा के कभी नीचे नहीं। कागज भर के दे रही वही तो देखना पड़ेगा, पता नहीं, खोल के देख ले। इसीलिए बोला ना, बाद में बोलोगे कि खाली डिब्बा दे दिया तो। मैं जो सोच रही थी वही है। वाह, वाह, बहुत सुंदर मूर्ति है। आपने मैम दिखाया दूसरा था वो ये इनका जाने का नहीं हुआ, कोई और चला गया तो किसी और के हिस्से में चली गई। किसी कोई और बीपीसीएल में एक सर थे, वो चले गए तो वो कल 6 दिसंबर है, उसके चलते उसको परसों तो उसको बहुत अच्छा गिफ्ट मिला आपके लिए। हम लोग नहीं, हमने पहले कुछ और खरीदा था मैंने आपके लिए। एक्चुअली बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू खरीदा था, बड़ा अच्छा। बीपीसीएल में एक मेरे बहुत अच्छे कलीग थे, मतलब दोस्त, तो उनका जाना हो गया, आपका हो नहीं रहा था उस टाइम, सडनली कोई गिफ्ट नहीं था तो वो किस्मत की बात। अच्छा है ना मिल गए तो देखना ये दोनों ही, हाँ। सबके तरफ से याद रखना हम लोग को। और मैं जितने बार भी मुझे मिले ना, मतलब ये तो मतलब मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि और भी जो हम लोग का मराठी का है उन लोग प्लास्टर, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बस इतना ही। का कल्याण हो, भवतु सर्व मंगलम गलम। और बुद्धम शरणम गच्छामि।